ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपसे। माय नेम इज सोबिया हैदर, आई एम योर अमेजोन इंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब आज हमारा अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का वेबिनार है। और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। हमारे बहुत से यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो नहीं जानते। EIC, ठीक है, EIC ई कॉमर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्सेंट्रिक, ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है। और इट्स ए प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड यू प्रोफेशनल ई कॉमर्स एक्सपर्टीज, ठीक है, थ्रू इन हाउस ट्रेनिंग। यानी यहाँ पे जितनी भी ट्रेनिंग होती हैं वो सब ऑनलाइन होती हैं। हम लोग आपके पास अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्सेज करवाते हैं, दराज के कोर्सेज करवाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, लोगो डिजाइनिंग, एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, फ्रीलांसिंग। इसके अलावा अच्छा, एक बात और ये कि उस दिन ग्रुप में हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे ड्रॉप शिपिंग को। ठीक है। तो आई एम स्टिक ऑन माई पॉइंट, मैं अभी भी अपने पॉइंट पर स्टिक हूँ। बट बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे, अगर आप लोगों में से सुनी हो सबने मेरी वॉइस नोट्स, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे क्यूरीज आ रही हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में। तो हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट में ड्रॉप शिपिंग का भी कोर्स इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ठीक है ना। तो उसके लिए ये है कि मैं ग्रुप में भी बात करूंगी, डिस्कस करूंगी, ताकि जो लोग ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं वो लोग हमसे राब्ता कर लेंगे, वो मुझे प्राइवेटली बता देंगे। ठीक है। ओके। अब ई कॉमर्स सबसे पहले आएगा जी, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। कि ये ई कॉमर्स होता क्या है एग्जैक्टली, बेसिकली ई कॉमर्स जो होता है ना, सबसे पहले हम देखेंगे कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स होता है आर्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, यानी कोई चीज खरीदना और कोई चीज सेल करना। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि जैसे आप लोग मार्केट जाते हो, मार्केट में आप लोग शॉपिंग भी करते हो, वहां पर आप लोगों की शॉप्स भी होती हैं, आप लोग बिजनेस भी करते हो। ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड कॉमर्स, इसको हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। अब जो ई कॉमर्स होती है ना, इसी चीज को हम लोग वहां से उठा के ऑनलाइन ले आते हैं, तो वो ई कॉमर्स हो जाता है। तो ई कॉमर्स इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑफ इंटरनेट कॉमर्स। ये प्लीज माइक किसी का ऑन है? मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं बार बार कहूंगी, और मैंने चूंकि स्क्रीन शेयर की हुई है तो मैं म्यूट नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए प्लीज आप लोग जो हैं, अगर किसी का बहुत इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन होगा बीच में, वो मुझसे पूछेगा उस वक्त। अदरवाइज सब क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग एंड में पूछेंगे। ठीक है। ओके। ई कॉमर्स क्या होता है कि ई कॉमर्स जो होता है, हमने सेम ऐसे जैसे आप यहाँ मार्केट में अपना काम करते हो, मार्केट में आप लोग शॉपिंग करते हो, चीजें खरीदते हो, या फिर आप एज अ शॉपकीपर अपनी चीज प्रोडक्ट सेल करते हो। ठीक है ना, यानी कि बाय भी करते हो और सेलिंग भी करते हो। इसको हम लोग, इसी चीज को हम उठाकर वेब के ऊपर ले आएंगे, ऑनलाइन ले आएंगे, तो आप यहाँ पर बैठकर पूरी दुनिया में कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हो। कुछ टाइम पीरियड होता है, किसी का 1 वीक का होता है, कहीं पर 1 मंथ का होता है टाइम पीरियड, तो आपकी प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाती है। ठीक है। तो ई कॉमर्स आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट एंड द ट्रांसफर ऑफ मनी एंड डाटा टू एग्जीक्यूट दीज ट्रांजेक्शंस। इसमें जो है आप लोगों के जो आप लोग शॉपिंग करते हो और जो आप लोग पेमेंट करते हो, पेमेंट मेथड्स भी बहुत ज्यादा इजी होते हैं ई कॉमर्स में। अब ई कॉमर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है ना। ई कॉमर्स की इन टाइप्स में बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने लेक्चर के दौरान में। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, बस मैं यही थोड़ा सा बताऊंगी अभी कि ई कॉमर्स की टाइप्स होती हैं, जिनमें B2B होती है, B2C होती है। इसमें वो टाइप्स भी आ जाती हैं जिनको हम लोग एज ए फ्रीलांसर्स यूज करते हैं, जिस तरह से हम लोग फाइवर या अपवर्क पर अपनी सर्विसेज देते हैं, ये भी ई कॉमर्स की एक टाइप है। हम लोग होलसेल के ऊपर अली बाबा से प्रोडक्ट्स लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, ये भी ई कॉमर्स की एक टाइप है। ठीक है। तो अब मुझे आप लोग बताएं कि अब मुझे सिर्फ अब मुझे आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को कॉमर्स और ई कॉमर्स की समझ आई है या नहीं आई है। कोई अगर आपका कॉमर्स और ई कॉमर्स के बारे में क्वेश्चन है तो प्लीज वो आप मुझसे पूछिए। अगर मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रही? आ गई है समझ। और आपकी आवाज दरम्यान से कट कट के आती है बस। ठीक है। मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जिस वक्त आप लोगों ने क्वेश्चन पूछना है, आपने सिर्फ उसी टाइम पर अपना माइक ऑन करना है। मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, मैं माइक म्यूट नहीं कर सकती। ठीक है। प्लीज ये आप लोगों ने जो है ना, इसमें थोड़ा सा जरा कोऑपरेट कर ले हमारे साथ।
ओके, कॉमर्स और ई कॉमर्स की आपको समझ आ गई है। जहां पर मेरी आवाज ब्रेक हो आपने बता देना है। अच्छा, अब ये ई कॉमर्स जो है, ये वर्ल्ड में किस वक्त, वैसे तो पहले भी था, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, हम लोग अली एक्सप्रेस से चीजें मंगवाते थे, हमारे पास पाकिस्तान में दराज है हमारे पास। लेकिन ये जो ट्रेंड है ये कब आया? ये हमारे पास ट्रेंड आया था इन मार्च 2020 में, जब कोविड आया था। कोविड की वजह से क्या हुआ, मार्केट्स बंद हो गई, बिजनेस लोगों के ड्रॉप हो गए, लॉस हो गया लोगों को। और जो लोग जिनका जिनका जो घर बार है वो चल ही इसी काम के ऊपर रहा था, मार्केट्स के ऊपर, मार्केट्स बंद हो गई तो सब लोगों का बहुत लॉस हो गया, लॉकडाउन लग गए आपके। और अच्छा, एक मैंने और आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि ये भी जूम का आप लोगों का जो है खत्म हो जाएगा, तो आप लोगों ने इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करना है। और प्लीज आप लोगों ने इसको दोबारा ज्वाइन करना है जैसे ही ये खत्म होगा इसका। ठीक है? तो अच्छा, कोविड में ये हो गया, कोविड में क्या हुआ कि अब कुछ तो लोगों ने काम करना है ना, कुछ तो लोगों ने जो है ना करना है इसके ऊपर, लाइक अपना बिजनेस करना है, अपने घर बार चलाने हैं, रोजी रोटी का बंदोबस्त करना है। तो उसके लिए क्या हुआ था कि उसके लिए ये हो गया था कि ये आप, अच्छा मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है सबको? कोई मुझे बताएगा कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैम आवाज कट कट के आ रही है। क्यों कट कट के क्यों आ रही है मेरी आवाज? यहाँ पर तो मेरा सब कुछ मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही मेरी आवाज। ओके, ठीक है, फिर आप लोग 1 मिनट प्लीज वेट करें। मेरा ख्याल है जी, क्या ख्याल है आपका? अच्छा, तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग थे कोविड के टाइम पीरियड में, 2020 मार्च में जो है लोगों ने क्या करना शुरू किया कि लोगों ने अपना बिजनेस जो था वो ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन के ऊपर ले गए थे। ठीक है? और ये माइक फिर किसी का ऑन है? ये एक्सक्यूज मी, किसका माइक ऑन है प्लीज? हाँ जी, प्लीज अपने माइक म्यूट कर दें। ओके। अच्छा, लोगों ने क्या किया कि लोगों ने अपना जो है ऑफलाइन से बिजनेस उठाकर ऑनलाइन के ऊपर ले गए। ठीक है? लाइक उन्होंने क्या, बेटा ये माइक किसका ऑन है? देखो मुझे बार बार स्क्रीन को स्टॉप करना पड़ रहा है इस वजह से। ओके, अब आप लोग एंड में क्वेश्चंस कीजिएगा सारे, ठीक है ना?
चलें। अच्छा, लोगों ने क्या करना शुरू किया, लोगों ने अब ऑफलाइन तो कि सारा लॉकडाउन लग गया, बंद हो गया हर चीज़ को, तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपना बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन के ऊपर ले आए। ठीक है, यानी उन्होंने ऑनलाइन जितने भी शॉपिंग मॉल्स थे वहां पर जाकर अपनी शॉप्स बनानी शुरू कर दी थी। In March 2020, much of the world went into lockdown, forcing many businesses to temporarily shut down. Countries are gradually relaxing restrictions, but the future is still uncertain. तो ट्रेडिशनल शॉपिंग बिकम डिफिकल्ट। तो लोगों ने क्या किया कि लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करनी शुरू कर दी, और उसकी वजह से 2020 में ऑनलाइन रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो अप टू 44% हो गया क्वारंटाइन के फर्स्ट टाइम पीरियड में। ठीक है, 21 में जब सेकेंड टाइम पीरियड आया तो तब 39% हो गया ओवर ईयर का। और ये बहुत अच्छा चांस था लोगों के लिए कि वो इस टाइम पीरियड को अवेल करें और वो जो है अपना बिजनेस ऑफलाइन से उठाकर ऑनलाइन के ऊपर ले आए। तो इसमें ये हो गया कि आपका अब इसके जो थे ना कुछ फीचर्स एंड बेनिफिट्स भी थे। ठीक है, जो कि इसके फीचर और बेनिफिट्स क्या थे, वो ये थे कि हम लोग सबसे पहले तो गुड्स और सर्विसेज जो है वो इंटरनेट के जरिए हम लोग अवेल कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। हम इसको रात के किसी भी टाइम पे हमें घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, हम घर में बैठे जो हैं इसको हम अवेल कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए परचेजिंग करनी है, इसकी इजी रिटर्न पॉलिसी होती है, यानी ये कि अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट आती है हमें पसंद नहीं आती है वो तो हम लोग उसको जो है वापस भी ले जाते हैं। लाइक ये कि हम उसको वापस करवा देते हैं, हम चेंज करवा लेते हैं उसको, हमें इशू नहीं होता है इस चीज़ का भी, हमें जाना नहीं पड़ता घर से बाहर कहीं पे भी। इसके एडवांस पेमेंट के ऑप्शंस होते हैं, आप अपने बैंक के जरिए, इजी पैसा हो गया हमारे पाकिस्तान में जहाँ पर जैज कैश हो गया, आप इनके जरिए भी शॉपिंग कर सकते हो इजीली। इसको आप इजीली शेयर कर सकते हो सब लोगों के साथ कि आपको लाइक अगर आपने कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज की है तो ये नहीं है कि अब आपका फ्रेंड आपकी तरफ आएगा या आप अपने फ्रेंड के पास जाओगे तो ही आप उसको दिखाओगे कि जी लाइक मोबाइल है, आपने नया मोबाइल लिया है ऑनलाइन, तो जी देखो मैंने ये नया मोबाइल लिया है, इसके ये फीचर्स है। नहीं, अब आप क्या कर सकते हो कि जहां से आपने चीज को परचेज किया है वहीं से जो है ना आप वहीं से आप उस अपनी प्रोडक्ट को अपने किसी भी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हो कि भाई ये जो है मैंने प्रोडक्ट ली है, यहाँ से ली है, ये इसके फीचर्स हैं, ये एक बेस्ट ऑप्शन आ गया। यानी आपको कहीं घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, आपको घर के अंदर ही बैठ के ये सारे कुछ जो है आपको काम अपने कर लेते हो आप, कोई आपको इशू नहीं होता, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, अब पूरी दुनिया में जो है बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं ऑनलाइन। कौन कौन से हैं? बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं पूरी दुनिया में। कौन कौन से हैं वो, उनमें हमारे पास अली बाबा आ जाता है, उनमें हमारे पास जो है दराज आ जाता है, अली एक्सप्रेस है, उसके अलावा वॉलमार्ट है हमारे पास, उसके अलावा जो है और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, और उनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है अमेजोन। अमेजोन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेलर इन द वर्ल्ड। अच्छा, ठीक है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेलर इन द वर्ल्ड। और इसमें आप इंडिविजुअली बिजनेस कर सकते हो, इसमें आप बिजनेस जो है अपनी प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हो, इसमें आप परचेज भी कर सकते हो, इसमें आप चाहो तो अपना ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हो इसमें। और इसमें आप चाहो तो लाइक आप किसी के साथ पार्टनरशिप के ऊपर काम भी कर सकते हो, आप इसमें एज अ वीए भी काम कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपके ये सब सब कुछ आप कर सकते हो अमेजोन के ऊपर, वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर। ठीक है ना। इसके अंदर और क्या आ जाता है आपका कि हमारे पास अमेजोन के कुछ मेथड्स होते हैं जिसको हम लोग फुलफिलमेंट मेथड्स बोलते हैं। फुलफिलमेंट मेथड्स में क्या आ जाता है कि एक तो होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन यानी एफबीए, एंड सेकंड इज फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट यानी एफबीएम। ठीक है, तो ओके, अब मुझे बताएंगे कि यहाँ तक किस किस को समझ आई है, मुझे चैट में बता दें प्लीज। कि अमेजोन के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है?
ये लास्ट वाला जो है इसकी नहीं बस समझ आई, FBA और FBM हाँ वो मैं आपको का किया बताऊंगी। ओके। अच्छा, FBA और FBM जो होते हैं ये अमेजोन के मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। फुलफिलमेंट, हम इनको बोलते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। जब हम लोग अमेजोन के ऊपर बिजनेस करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि एक तो ये होता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी है, ठीक है। हमने अमेजोन के थ्रू बिजनेस करना है, वहां पर जाकर अमेजोन का काम होता है वो हमारी प्रोडक्ट्स को क्लाइंट की तक पहुंचाता है, हमारे कस्टमर तक पहुंचाता है। उसमें क्या होता है कि वो लाइक ये हमें कहना चाहिए कि पैकेजिंग वगैरह, यानी किसी भी चीज का आपके पास ऑर्डर आता है, ठीक है ना, तो वो वहां से उसको पिक करता है, पिक करके आपके कस्टमर को पहुंचा देता है। इसको हम बोलते हैं FBA, यानी वो हमने अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ से अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दी, हमारा काम खत्म हो गया। अब अगला जो काम है वो अमेजोन का काम है, उसने करना है, उसको हम बोलते हैं FBA, ठीक है। ये ज्वाइन कर लें। ओके अच्छा, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में तो यही हो गया कि हमने अपना जो जितना भी हमारा मैम एक मिनट रुकिएगा। आपने ये जो FBA का बताया है, हम्म, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, मैं पूछना चाहूंगा कि इसके दरमियान और वो जो है ड्रॉप शिपिंग, उसमें फर्क क्या है? क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में मेरे ख्याल में यही है कि वो आप अमेजोन के वेयर हाउस से कोई चीज खरीद के तो उसको आगे भेज देते हैं अमेजोन के थ्रू ही। नहीं 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 नहीं, ड्रॉप शिपिंग में हम अभी मैं जा रही हूँ आगे ड्रॉप शिपिंग तक, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है। ठीक है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में ये होता है, ठीक। चलो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आपने अमेजोन से चीज नहीं लेनी होती है, आपने होल सेल पर बाहर से चीज लेनी होती है। आपने वॉलमार्ट से, अली एक्सप्रेस हो गया, पाकिस्तान में कहीं से ले लिया, ठीक है। आपने होलसेल पर बाहर किसी और मार्केट से आपने चीज लेके, मोस्टली जो है ना हम लोग वॉलमार्ट से लेते हैं, मोस्टली हम लोग वॉलमार्ट से लेके हैं, क्योंकि वो भी वहीं की कंपनी है। वॉलमार्ट से लेते हैं हम लोग, और अमेजोन के ऊपर हम अपना अकाउंट बना के वो प्रोडक्ट्स हम वहां पे डाल देते हैं कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट है, अपनी शॉप वहां बना लेते हो। जब आपके पास अमेजोन पे ऑर्डर आता है तो फिर आपने क्या करना है कि आपने वॉलमार्ट से, ईबे से, अली एक्सप्रेस, दराज, जहां से भी आपने वो चीज पसंद की होती है, आप वहां से वो चीज उनको कहते हो। वो लोग फिर जो है ना आपके कस्टमर तक पहुंचाते हैं चीज, क्योंकि आपने वहां पर एड्रेस जो है वो अपना नहीं देना, पेमेंट आपने करनी है लेकिन एड्रेस आपने क्लाइंट का देना है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग, आपने एज अ थर्ड पार्टी काम करना है वहां पे, ये होती है ड्रॉप शिपिंग। और मैम प्लीज, एक क्वेश्चन है मेरा ड्रॉप शिपिंग। हाँ जी, मैम आप कह रही हैं ना कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से, जैसे शॉपिफाई हो गया, ईबे हो गया, सैम्स क्लब हो गया, एग्जैक्टली। इधर से प्रोडक्ट लेके हमने अपने कस्टमर को भेजवा देनी है। जी जी, सॉरी आपकी आवाज कट गई थी, फिर बोलिएगा। तो जब वो अपनी पैकिंग में भेजेंगे, लेकिन क्लाइंट ने ऑर्डर अमेजोन से किया होगा तो वो रिपोर्ट वगैरह करेगा, तो इससे हमारा अकाउंट नहीं फ्रीज हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ठीक है ना। ये जब हम लोग ड्रॉप शिपिंग पढ़ेंगे ना तो ये सब कुछ इसमें आपको क्लियर किया जाएगा, हर चीज आपको सिखाई जाएगी, बताई जाएगी, ओके। ओके मैम। हाँ तो FBA ठीक की, है, कह हाँ FBA की आप, अच्छा प्लीज अपना माइक आप लोग म्यूट कर दीजिए। FBA की आप लोगों को समझ आ गई कि FBA क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगला क्या आ जाएगा, FBM। FBM होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी हम अपनी प्रोडक्ट जो है हम अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेजते, ठीक है। हम कहते हैं कि नहीं, हम खुद ही अपने प्रोडक्ट लाइन को भेजेंगे। क्यों? क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो अमेजोन है उसके वेयर हाउस के चार्जेस होते हैं, वो हम लोगों को पे करने पड़ते हैं पूरे साल के, जितना टाइम हमारी प्रोडक्ट्स उसके वेयर हाउस में रहती है उसके चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं भी हम क्यों पे करें जब हमारे पास है वहां पर फैसिलिटी। अगर आपके पास वहां पर अपना कोई वेयर हाउस है, कोई आपके अपने जानने वाले हैं वहां पे, उनका घर है, वो लोग कहते हैं चलो ठीक है हम आपकी प्रोडक्ट्स अपने पास रख लेंगे, आप हमें इतनी परसेंटेज दे देना, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी ये कि मर्चेंट जो है वो खुद से अपनी प्रोडक्ट्स जो है ना वो क्लाइंट तक डिलीवर करता है, उसमें फिर अमेजोन का कोई ताल्लुक नहीं होता,
ठीक है। बाकी ये है कि ऑब्वियसली उसके पैकेज वगैरह तो सारा पैकेजिंग जो होती है वो हमारी अपनी ही होती है। वो उनको पता होता है कि हमने ये अमेजोन से चीज ली है तो ये हमें वहीं से आ रही है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ होता है FBA और FBM मेंशन किया जाता है इस चीज को। तो इस वजह से जो है उन्होंने तो अमेजोन की कंपनी से लिया है ना, उन्होंने रिव्यूज भी वहीं पे देने हैं जाके आपके अकाउंट में, उन्होंने अलग से किसी को नहीं देने। तो ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहे अमेजोन वेयर हाउस के चार्जेस पे करो चाहे आप ना करो। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि FBA को ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि लाइक आपकी एक टेंशन खत्म हो जाती है। आपने बस अमेजोन के हवाले अपने प्रोडक्ट्स कर दिए हैं, बस ठीक है। बस जबकि बाय मर्चेंट में क्या होता है कि आपको खुद सब कुछ करना पड़ता है, क्लाइंट्स भी आपको खुद से देखने पड़ते हैं, बाकी भी आपको खुद से पैकेजिंग वगैरह हर चीज आपने करके क्लाइंट के एड्रेस तक भेजना है, शिपिंग के चार्जेस भी आपने देने हैं, ये सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। इसको बोलते हैं FBM, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी मर्चेंट ने खुद ये वाला अपना काम किया सारा। ये तो हो गया FBA और FBM। ओके, नेक्स्ट आ गया अमेजोन के मॉडल्स। अमेजोन के हमारे पास 3 मॉडल्स होते हैं, एक होता है प्राइवेट लेबल, एक होता है होलसेल और एक होता है ड्रॉप शिपिंग। ये 3 मॉडल्स अमेजोन के होते हैं। अब जब आप लोग ये कोर्सेज करोगे तो उसके बाद फिर आपको समझ आएगी कि मैं कौन सा मॉडल जो है इसको मैं चूज करूँ अमेजोन का, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो होता है ना प्राइवेट लेबल, प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि आपने अपना ब्रांड जो है वो बिल्ड करना होता है, आपने अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी खुद से मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग मार्केट में आ जाते हैं जी, हमने कोई अपना ब्रांड लॉन्च करना है यहाँ पे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी आप खुद करोगे, उसकी पैकेजिंग भी आप खुद करोगे, उसका सब कुछ आपने खुद करना है, उसकी मार्केटिंग हो गई, उसके आपने उसके लिए जितने भी अगर ऑनलाइन आपने करने हैं तो आपने उसके लिए एड्स रन करने हैं, सेम यही सब कुछ जो है हम लोग अमेजोन के ऊपर करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप लोगों ने एक कहीं से भी, हम लोग मोस्टली हम लोग जो हैं अमेजोन पे जो लोग PL का काम करते हैं, यानी प्राइवेट लेबल का काम करते हैं, वो लोग अलीबाबा से, चाइना से जो है ना सोर्सिंग करते हैं, चाइना से वो लोग अपना प्रोडक्ट उठाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने वहां से अपनी प्रोडक्ट्स लेनी है, आप लोगों ने उनसे कहना है कि जी ये हमारा ब्रांड है, ये हमारे ब्रांड का लोगो है, ये सारा कुछ है। वहां से या तो आप मैन्युफैक्चरिंग करवाओगे अपने, या फिर अगर आपने यहाँ पाकिस्तान में रहते हो और आपने यहाँ से अपना बिजनेस रन करना है, अपना बिजनेस शुरू करना है, तो आप अपनी टोटली पूरी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से करवाओगे। यहाँ से आपने मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, लाइक सोर्सिंग करवानी है, शिपिंग करवानी होती है, फिर आपने कि आपने शिपमेंट के जरिए वहां पर भिजवाने हैं अमेजोन के वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट्स, अपना एक आपने ब्रांड जो है ना वो लॉन्च करना होता है। और एक ब्रांड लॉन्च करने के लिए आपको क्या क्या कुछ करना पड़ता है, वही सारा कुछ आपने सेम यहाँ पर अमेजोन के प्राइवेट लेबल में करना होता है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है ना। और लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लगती है, ऑब्वियसली आपने एक ब्रांड लॉन्च करना है तो उसकी इसमें इन्वेस्टमेंट तो लगती ही लगती है। इसमें रिस्क ज्यादा नहीं होता, थोड़ा रिस्क होता है, इसमें सेल्स बहुत हाई होती हैं, ठीक है ना। और इसमें आपको जितने अच्छे रिव्यूज मिलेंगे उतना ही जो है आपका ब्रांड ऊपर जाएगा। अच्छा, अब आपने इसमें एक चीज ये देखनी होती है कि आप किस लेवल का ब्रांड लेकर आ रहे हो। लाइक आपने, अगर हम लोग यहाँ एग्जांपल देते हैं हम लोग अपने यहाँ की, कि आपने लिवाइस के लेवल के ऊपर जाना है, आप एक ब्रांड क्लॉथिंग ब्रांड समझ लो, आप लोग जो हो ना आप कर रहे हो लॉन्च कर रहे हो क्लॉथिंग ब्रांड, आपने लिवाइस के लेवल के ऊपर जाना है, या फिर आपने यहाँ पर D1 के लेवल के ऊपर जाना है, या आपने इन दोनों के मिडल में रहना है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि फिर आपको सर्च करने पड़ते हैं अपना कंपटीटर, आपको अपना एक कंपटीटर जो है वो आपको बनाना पड़ता है कि हम लोग कौन सा कि आप लोग जो हैं वो कौन सा प्रोडक्ट्स जो हैं, लाइक कौन से किस लेवल के ऊपर आप लोग जो है ना अपना compete करना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपने फिर उस ब्रांड के ईच और एवरीथिंग, उनके रिव्यूज, उनके मार्केटिंग का लेवल, उनकी लाइक उनकी ब्रांडिंग, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, एक एक चीज आपने उस कंपटीटर की देखनी होती है, चेक करनी होती है,
उसके बाद आपने फिर उसके लेवल के ऊपर अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है, ठीक है ना। इसमें हम लोग जो है इसके मोस्ट जो सेलर्स हैं ना, पॉपुलर सेलर्स हैं, उसमें जो कैटेगरीज हैं वो उसमें होम और किचन 40% आ जाता है, यानी हम लोग घर की चीजें, डिफरेंट चीजें हो गई। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स 21% आ जाता है इसमें। हेल्थ, हाउस होल्ड एंड बेबी इसमें 15% आ गया है, ठीक है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर आ गया इसमें 15%, किचन एंड डाइनिंग इसमें 14% आ गया। ये वो कैटेगरीज हैं जहां से हम लोगों ने प्रोडक्ट्स जो है वो हंट करनी होती है, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग वर्चुअल असिस्टेंट बनते हो या आप लोग अपना बिजनेस लॉन्च करते हो तो आप लोगों को प्रोडक्ट्स हंट करनी पड़ती हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स हंट करनी है, यहाँ से आप लोगों ने देखना है कि मैं किस तरह से जो है ना अपना ब्रांड जो है वो मैं लॉन्च कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट लेबल के बारे में किसी का क्वेश्चन कोई? एनी क्वेश्चन और नॉट? मैम मैंने आपसे ये पूछना था कि ये जो आप प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर रहे हैं, ये जिस मुल्क के अंदर आप मिसाल के तौर पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, यानी आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आप जो है ना वो यूएसए में अपने कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, तो आप जो वो प्रोडक्ट हंट करेंगे वो पाकिस्तान से करेंगे या कि यूके यूएसए से करेंगे? नहीं, वो हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं। हमने प्रोडक्ट हंट करनी होती है, ठीक है। अभी आप बैठे हुए हो, आप मुझे बताओ, आप अपनी नजरें ऊपर करोगे, आपको सबसे पहले क्या चीज नजर आई है, मुझे वो बताओ। एसी। तो आप एसी तो खैर हम लोग ले ही नहीं सकते। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो हम लोग नहीं करते, ठीक है ना। चलो हम जी। एक फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, हम एसी ले लेते हैं, आपको एसी नजर आया। अब आप सोचते हो कि अच्छा मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि मैं एसी, ये आपने प्रोडक्ट हंट किया है, ठीक है। एसी जो है ये आपने हंट किया प्रोडक्ट। अब आपने इस एसी को जो है ना उठाकर आपने अमेजोन के ऊपर ले जाना है, क्योंकि इसको वहां पर फिर आपने सर्च करना है। फिर आपने इसको वहां पे सर्च करना है कि ये इसका क्राइटेरिया क्या है, ये वहां पर किस लेवल का मिल रहा है, ये वहां पर जो है लाइक इसमें कितनी कैपेसिटी है इसकी, एसी के जितने भी फीचर्स होते हैं ये वहां पर हैं, ये नहीं है। जिस मुल्क में मैंने काम करना है, क्या वहां पर एसी इतना काम करेगा, क्या वहां पे इतना चलेगा, मुझे ये लॉस तो नहीं देगा, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इसको कम्पीट कर रही हैं। फिर ये सारे काम आपने उस वक्त करने, अगर उस वक्त ये सब कुछ आपके लिए सूटेबल हो गया, सेट हो गया, तो आप इसका बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट आप कहीं से भी हंट कर सकते हो, प्रोडक्ट आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे सामने इस वक्त बुक्स पड़ी हुई हैं, मैं बुक्स भी ले सकती हूँ, पेन है, पेंसिल है, कुछ भी है आपके सामने। अब मेरे सामने इस टाइम मुझे हैंगर भी नजर आ रहा है एक, आप हैंगर भी ले सकते हो, छोटी सी नील कील होती है जो एक, आप वो भी ले सकते हो। प्रोडक्ट जो आपने हंट करनी है वो आपने अपने इर्द गिर्द से हंट करनी है। उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर लिख के फिर आपने उसको सर्च करना है वहां पे जाके कि आया ये इस काबिल है भी कि मैं इसको एज अ अपने प्रोडक्ट बिजनेस के लिए यूज कर सकूं, पीएल के लिए, कि नहीं कर सकूं। ये सब कुछ जो है ना वो फिर बाद के क्राइटेरिया आ जाते हैं, ठीक है ना। और सेम ऐसे ही आप लोगों ने प्रोडक्ट्स जो है उसको, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रिसर्च करना, प्रोडक्ट हंट करना। पहले आपने प्रोडक्ट हंट की, फिर आपने प्रोडक्ट की उसके ऊपर रिसर्च किया सारा, उसके बाद फिर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अमेजोन के ऊपर अपना अकाउंट, प्लीज म्यूट योर माइक, बाकियों को डिस्टर्बेंस होती है। मैम ये जो आपने भी बात की है ना कि प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना वो आपने अपने इर्द गिर्द से ही करनी होती है, असल में क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है वो ये है कि मिसाल के तौर पे आप जो है वो सपोज कि आप यूके में कोई चीज सेल करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे क्लोथिंग ब्रांड आप लॉन्च करना चाहते हैं, आप कोई कपड़ा बेचना चाहते हैं वहां पे। अब आपके यहाँ अपने कंट्री का मतलब लाइफस्टाइल हो रहा है, वहां के लाइफस्टाइल का मतलब डिफरेंट है। अब आप यहाँ बैठे ये रिसर्च करेंगे कि यूके के अंदर क्या अंदाज चल रहा है क्लोथिंग के अंदर, या कौन कौन सी चीजें चल रही हैं, यहाँ बैठे आप पाकिस्तान में रिसर्च करते फिरेंगे नहीं, कि मेरी पाकिस्तान में क्या चल रहा है। आपने अमेजोन जो बिजनेस करना है वो करना तो यूएस में है, ठीक है। लेकिन लेकिन आपके पास जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो तो पूरी दुनिया है। अब अगर आप अमेजोन के ऊपर हमारी यहाँ की सिंध की अजरक लिखोगे ना, तो आपको चलेगा पता कि अजरक कितनी पॉपुलर है अमेजोन के ऊपर। कितने कितने क्लाइंट्स, कितनी कंपनीज जो हैं, ब्रांड्स जो हैं, वो इसको लेके बैठे हैं, ठीक है। आप यहाँ की ओके ओके। पिशावरी चप्पल जो है, ठीक है ना, इसको लिखो,
ये ना इन चीजों को सर्च, जब आप एक फील्ड में आते हो ना तो फिर आपको ना ये रिसर्च करनी पड़ती है, डिफरेंट चीजें आपको दिखनी पड़ती हैं। हमारे पास जहाँ का पिंक सॉल्ट है वो लिखो आप, हमारे पास जहाँ की ऑर्गेनिक फूड्स हैं, ठीक है, लाइक पिसी हुई मिर्च हो गई, लाल मिर्च हो गई ऑर्गेनिक, सॉल्ट हो गया, हल्दी हो गई, इस किस्म की चीजें हो गई ऑर्गेनिक, हनी हो गया। तो ये कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन आपने सिर्फ ये मैं समझ देखना गया। है, हाँ, आपने सिर्फ ये देखना है कि आया वो चीज जो आपने हंट की है, वो चीज जो है वो किस लेवल की है, उससे आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, क्योंकि आपने मार्केट के अंदर वो इंडिया है कि नहीं है। एग्जैक्टली आपने ये सब कुछ वहां पे जाके फिर ओके, चेक करना है इस क्राइटेरिया पे। गॉट इट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट लेबल। बाकी जब हम लोग प्राइवेट लेबल को पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो फिर आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा प्राइवेट लेबल कि ये होता क्या जी है। जी, अच्छा, थैंक यू, नेक्स्ट कैरी ऑन। नेक्स्ट हमारा जो है वो मॉडल है होलसेल। अमेजोन के ऊपर हमने होलसेल का भी काम करना है। वो कैसे करते हैं? होलसेल इज द प्रैक्टिस ऑफ परचेजिंग लो कॉस्ट। अब पीएल के ऊपर जो है हम तकरीबन 5 to 6 मिलियन से हम काम स्टार्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में, मिनिमम बता रही हूँ मैं। 50 लाख और 60 लाख आपके पास हो, या 40 लाख, 40 लाख से स्टार्ट लेते हैं मिनिमम। 40 लाख से अप टू आपके पास होगा तो ही आप पीएल पे काम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होती है। ऑब्वियसली आपने अपना एक ब्रांड लॉन्च करना है। अच्छा, अब लेकिन होलसेल में क्या होता है कि होलसेल में आप बहुत नीचे आ जाते हो, आपको लो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है होलसेल में। बाज दफा लोग होलसेल में 10 लाख से भी काम शुरू कर लेते हैं, 1 मिलियन से। 1 मिलियन से भी आप काम शुरू कर लेते हो, अपनी शॉप में 2 चीजें रख लो सिर्फ, ठीक है ना, चेक करने के लिए कि आया मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो होलसेल इज द प्रैक्टिस ऑफ परचेजिंग लो कॉस्ट और डिस्काउंट गुड्स इन बल्क इन ऑर्डर, ठीक है ना। तो आपने बल्क में चीजें उठानी है किसी भी रिटेल मार्केट से। हमारी रिटेल मार्केट कौन सी है यहाँ पर? अलीबाबा। वहां से आपने फॉर एग्जांपल उठा ली, ठीक है ना। तो वहां से आपने प्रोडक्ट्स पिक करनी है और उसके बाद आपने उनको कहना है कि भाई ये मेरा ब्रांड है, ये मेरे ब्रांड का नाम है। तो अब उसमें हमने क्या करना होता है कि होलसेल में हमने किसी ब्रांड को पिक करना होता है, ठीक है। अब वो ब्रांड जो है वो ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर होता है, ऑब्वियसली होता है वो ब्रांड। तो हमने जब अपनी लिस्टिंग करनी होती है, जब हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, तो हमने कुछ नहीं लिखना होता, हमने सिर्फ उस ब्रांड का नाम लिखना होता है और मी टू लिख देना होता है, ठीक है, यानी मेरा भी यही ब्रांड है। और हमने क्या करना होता है कि उस ब्रांड ने जो उस प्रोडक्ट की प्राइस लिखी हुई है ना, आपने उससे 1 या 2 डॉलर जो है ना वो कम अपनी प्राइस रख देनी है। उससे क्या होता है कि कस्टमर जो है वो आपकी तरफ ज्यादा जल्दी से आप कस्टमर को ज्यादा जल्दी ग्रैब कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो जब ये देखेगा कि एक ही चीज एक ही ब्रांड की है और ये मुझे कम पैसों में मिल रही है, तो डेफिनेटली वो उसी तरफ जाएगा। इसको बोलते हैं होलसेल। आपने पीछे से होलसेल से लिए वो प्रोडक्ट, तो आपको तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है ना। तो yes, यही आगे इसमें ऑफन दी होलसेल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैव लिस्टिंग क्रिएट ऑन अमेजोन। अच्छा, इसमें होलसेल में एक और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम तो नहीं होती लेकिन ये है कि इसमें हमारे पास एक और कह लो कि हमने उस ब्रांड का अप्रूवल लेटर लेना होता है। यानी ये नहीं है कि हम किसी भी ब्रांड का जो है ना लिस्टिंग के ऊपर जाके हम उसको मीटू कर दें, नहीं, हमें उस ब्रांड से प्रॉपर एक उसको मेल करनी पड़ती है, उससे हमने एक अप्रूवल लेटर लेना पड़ता है। वो लेटर कैसे लिखते हैं ये भी हम आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है, कि आप लोगों ने जब वो ब्रांड हमें परमिशन देगा कि हाँ तुम लोग मेरे साथ काम कर सकते हो, फिर ही हम लोग काम करते हैं। तो होलसेल का मॉडल जो होता है ये बहुत ही ज्यादा कह लो कि अच्छा होता है, प्रॉफिटेबल होता है। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है होलसेल के ऊपर। और होलसेल में जो है आपको ज्यादा लाइक वो हम बोलते हैं ना उर्दू में, खपना नहीं पड़ता आपको ज्यादा खपना नहीं पड़ता होलसेल में, जितना आपको पीएल पे मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि होलसेल की ऑलरेडी लिस्टिंग हुई हुई होती है। होलसेल के ऊपर जो आप जिस ब्रांड के साथ आपने मीटू किया है वो उस ब्रांड की ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट चल रही है। आपको ना एड्स रन करने पड़ते हैं, ना आपको सोशल मीडिया की कोई कंपेन्स चलानी पड़ती है होलसेल के ऊपर, क्योंकि वो ऑलरेडी वो ब्रांड सब कुछ कर रहा है, ठीक है। आपने सिर्फ क्या करना है कि बस मी टू करना है उसको जाके, और आपने जो है ना प्राइस अपनी बस कम कर देनी है। इसको हम लोग बोलते हैं होलसेल। और होलसेल जो है ये पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा इन है, पीएल से ज्यादा होलसेल पाकिस्तान में इन है। पीएल तो लोग पीएल में प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, और होलसेल में प्रॉफिट भी ज्यादा होता है और इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं होलसेल। तो होलसेल के बारे में कोई क्वेश्चन अगर हो किसी का? ओके, नेक्स्ट आ गया ड्रॉप शिपिंग, ठीक है।
ड्रॉप शिपिंग इज अ बिजनेस मॉडल where an Amazon seller doesn't keep their own products inventory. यानी जो Amazon का सेलर होता है, जो शॉप बनी होती है, उसके अपने पास कोई प्रोडक्ट नहीं होती है, ठीक है ना, बट इंस्टेड ट्रांसफर देयर कस्टमर्स ऑर्डर्स डायरेक्टली टू द मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। यानी वही बात होगी जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ पिक्चर्स लगानी है, आपने उन पिक्चर्स के ऊपर काम करना है। मैं आपको यहाँ की एक लोकल एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि मैं एक ज्वेलरी का काम करती हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं पीछे से जिस बंदे से ज्वेलरी ले रही हूँ वो मुझे तस्वीरें भेजता है, मैं वो पिक्चर्स जो है वो मैं आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा देती हूँ, कहीं पे दराज पे लगा देती हूँ। फॉर एग्जांपल है, आप दराज के ऊपर भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, मैं दराज पर लगा देती हूँ, कहीं पे भी लगा देती हूँ, ठीक है ना। मुझे वहां से ऑर्डर आता है, मैं पीछे अपने उसको बोलती हूँ होलसेल वाले को, मैन्युफैक्चरर को, कि भाई ये एड्रेस है, ये आइटम है, ये जो है ना आप इसके ऊपर भिजवा दें, पेमेंट आपको मैं कर दूंगी, ठीक है। यानी मैंने एज अ थर्ड पार्टी काम करना है, इसको हम बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग अब हम किस तरह से करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट, कुछ लोग बोलते हैं इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। तो क्यों देखो, आपने सिर्फ पिक्चर्स लेकर आगे भेजनी है, इसमें आपका तो कुछ भी नहीं लगा, शिपिंग चार्जेस जो है वो भी क्लाइंट ने देने हैं, ठीक है ना, जहां से मैन्युफैक्चरर ने भेजनी है आगे, आपने सिर्फ पिक्चर्स भेजनी है, तो ये इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है। कुछ लोग होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं इसमें, वो इस तरह से कि जब उन लोगों का काम चल पड़ता है ड्रॉप शिपिंग का, तो फिर वो लोग अपनी एक कंपनी ओपन कर लेते हैं, फिर वो अपनी कंपनी ओपन करके वहां पे लोगों को हायर कर लेते हैं, अपने लिए काम करने के लिए वीएस को हायर कर लेते हैं। तो ये होती है ड्रॉप शिपिंग। इसमें क्या होता है कि अच्छा, इसमें ना रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो ड्रॉप शिपिंग आप लोग जब कभी भी करो, जिसके साथ भी करो, आपने पहले तो ये देखना है कि जो मैन्युफैक्चरर आपका है, जो सप्लायर आपका है, क्या वो ट्रस्टेबल है, ठीक है, क्या उसकी प्रोडक्ट्स इस काबिल हैं कि आप क्लाइंट को भिजवाओगे तो कोई आपको लॉस नहीं होगा। ये क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ड्रॉप शिपिंग में बहुत सारे फ्रॉड्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही जो काम करना है, हमने उसको देख के करना है, कि हम लोग पहले ही जो अपना सप्लायर चूज करते हैं, आया वो किस लेवल का है, हमने इस चीज को देखना है, ठीक है ना। क्योंकि बाज़ दफा ऐसा होता है कि अगर हमारा ड्रॉप शिपिंग का कोई एक भी क्लाइंट जो है उस तक प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं पहुंचती, टाइम जो आपने दिया है वो ऊपर नीचे हो जाता है, उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आती है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो क्या होता है वो आपको बैड रिव्यू दे देते हैं, जिसकी वजह से अमेजोन आपका अकाउंट जो है वो फिर बंद कर देता है। ये प्रॉब्लम आ जाती है ड्रॉप शिपिंग में। इसमें आपने क्रिएट लिस्टिंग जो है वो क्रिएट करनी है, ठीक है। लिस्टिंग क्या होती है, लिस्टिंग ये होती है कि आपने अपने अकाउंट बनाना होता है अमेजोन के ऊपर। जब आप कोई बिजनेस करते हो तो आपने अमेजोन के ऊपर अपना अकाउंट बनाना होता है। अगर आप लोग अमेजोन खोलते हो, दराज खोलते हो, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग मॉल आप लोग ओपन करते हो, उसमें एक पिक्चर लगी होती है, उसकी डिस्क्रिप्शंस होती हैं, उसके बारे में डिटेल्स होती हैं, उसके बारे में बताया होता है कि भी ये इस तरह से बनी, इतने टाइम पीरियड में था, कोई अगर कोई मतलब आउट ऑफ स्टॉक है कोई, तो वो उसमें मेंशन किया होता है, उसमें वीडियोस लगी। इन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग करना, अकाउंट क्रिएट करना, ठीक है। तो ये होती है ड्रॉप शिपिंग। अब होलसेल और ड्रॉप शिपिंग के ऊपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। बाकी हम लोग इनको जितना डिटेल में जो है ना वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोगों का कोर्स होगा स्टार्ट इंशाल्लाह। मैम ड्रॉपशिपिंग जो भी है किसी से भी हो सकता है। सॉरी, आपकी आवाज हो गई थी, ब्रेक हो गई थी। मैंने पूछा था कि क्या ड्रॉपशिपिंग किसी भी प्लेटफॉर्म से किया जा सकता है, जैसे दराज है, एग्जैक्टली, अमेजोन बिल्कुल, है और अली शॉपिफाई है। है। हाँ, शॉपी देखो, जी अली बाबा जो है ना, अली बाबा मैं आप लोगों को बताऊं, अली बाबा जो है ना वो रिटेलर जी होता है, ठीक है। अली बाबा जो है ना वो एक चीज नहीं देता। अली बाबा हमेशा, लाइक जैसे हम लोग होलसेल का सामान खरीदने जाते हैं ना, तो आप लोग अगर होलसेल की मार्केट्स में जाते हो तो वहां पर आप लोगों को थोक के हिसाब से सामान मिलता है, ये आप लोगों को, तो ये इसी जी तरह से अली बाबा होता है। अली बाबा आपको एक चीज नहीं देगा, ठीक है ना। अली बाबा आपको देगा तो 100 राइट। या 1000 प्रोडक्ट्स देगा इकट्ठी उठा के एक दफा। तो इसलिए हम लोग अली बाबा को इस लाइन में नहीं लेकर आते। अली बाबा से हम लोग सिर्फ होलसेल का काम कर सकते हैं या फिर पीएल का काम कर सकते हैं, हम ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके। हाँ, और एक थोड़ी सी और गुजारिश थी मेरे से, मैं थोड़ा सा मुंह से हट कर रखिएगा, सही बात है। सॉरी।
मैंने कहा अपना माइक अपने मुंह से थोड़ा दूर करें, ओके, उसकी वजह से ना आपकी आवाज क्लियर नहीं आती। अच्छा हाँ ठीक है, अब ठीक है। अब ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर हो गया। अच्छा चलो ठीक है, वो एक्चुअली कि फैंस भी चल रहे हैं ना आजकल, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। तो अच्छा, ये सब कुछ था अमेजोन, अमेजोन के मेथड्स, फुलफिलमेंट, एफपीए, एफपीएम, ठीक है। उसके बाद आगे आ जी अमेजोन के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, पीएल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ये ऐसा सारा अमेजोन, हम लोग इनको इंशाल्लाह क्लास में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों को असाइनमेंट्स दी जाएंगी, सारा कुछ। अब हम आ जाते हैं इस कोर्स की तरफ कि ये हमने वीए का कोर्स करना है, ये होता क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट इसको बोलते हैं। ये होता क्या है वर्चुअल असिस्टेंट? वर्चुअल असिस्टेंट्स जो होते हैं ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अमेजोन के ऊपर। देखो, बहुत से लोग होते हैं जो बिजनेस नहीं कर सकते, पीएल नहीं कर सकते, कुछ जो है वो होलसेल भी नहीं कर सकते, कुछ जो है वो उनको ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी आती, ठीक है, या वो लोग फेल हो जाते हैं ड्रॉप शिपिंग में। तो अब वो सोचते हैं कि अब हम लोग क्या करें। वो लोग फिर एज अ वीए अमेजोन के ऊपर काम करते हैं, वो लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अमेजोन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब इसके क्या क्या फायदे होते हैं अमेजोन के? इसके ये फायदे होते हैं सबसे पहले वीए बनने के, कि एक तो ये है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। आप लोगों ने घर बैठे अपने क्लाइंट के अकाउंट्स को हैंडल करना होता है। वीए क्या होते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, वो अपने क्लाइंट्स के अकाउंट्स को हैंडल करते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट हंट करते हैं, उनके लिए सोर्सिंग करते हैं, उनके लिए शिपिंग करते हैं, उनके लिए फिर अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, लिस्टिंग करते हैं। उसके बाद उनके लिए जो है वो लोग लाइक एड्स रन करते हैं, पीपीसी बोलते हैं इसको हम लोग अमेजोन के ऊपर, पेपर पर क्लिक, ठीक है ना। तो पीपीसी के एड्स रन करते हैं, वो लोग कंपेन्स चलाते हैं, ये सारे काम उन्होंने अपने घर बैठ के करने होते हैं। सबसे इसका जो बड़ा फायदा है वीए बनने का वो ये है। उसके बाद सेकंड फायदा क्या होता है कि पाकिस्तान में जो भी हो रहा है, पाकिस्तान की करेंसी के साथ जो भी हो रहा है, आपका कोई ताल्लुक इसमें नहीं। क्यों? क्योंकि आपने डॉलर्स में अर्न करना है, आपकी अर्निंग जो है वो डॉलर्स में आएगी। अगर आप एक वीए बन जाते हो, आप एज अ फ्रीलांसर हम इसको बोलते हैं, आप एज अ फ्रीलांसर काम करना स्टार्ट कर देते हो, आपके पास क्लाइंट्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपके एक क्लाइंट आपके पास आया है, तो उस एक क्लाइंट को जो है ना आपने लाइक हम लोग तकरीबन कह लें कि $600 से लेके $600 से लेकर तो हम $1000 के बीच तक हम लोग एक क्लाइंट से लेते हैं, ठीक है। तो यानी एक क्लाइंट से आपका समझ लो कि कितना आ गया, तकरीबन लाख 1.5 लाख आ गया एक क्लाइंट से। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक मंथ में कितने क्लाइंट्स लेकर आते हो। 4 क्लाइंट्स लेकर आओगे ऑलरेडी वो 4-5 लाख बन जाएगा, 5 क्लाइंट्स लेकर आते हो ऑलरेडी वो और ज्यादा हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता होता है, ठीक है। मैं तो ये किसी के लिए ही काम करेगा, ये खुद अपनी जात के लिए नहीं कुछ कर सकता क्या? सॉरी बोलें दोबारा, अब मुझे लग रहा है आपकी तरफ से, तो आप दोबारा बोलते हो तो मैं- फिर ठीक आती है आवाज। ठीक है, जो है ना वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी थर्ड आदमी के लिए, एग्जैक्टली कि मतलब उसके पास वक्त नहीं है या उसको मतलब ड्रॉप शिपिंग वगैरह चीजों का पता नहीं है, तो वीए कहता है कि सर आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, मैं करूंगा और बिल्कुल। आप मुझे उसके लिए पे करेंगे। जी आप लोग मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वीए के लिए जरूरी है कि वो किसी थर्ड आदमी के लिए ही काम करेगा, वो अपनी जात के लिए नहीं कर सकता क्या? नहीं, देखो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो अमेजोन के ऊपर बिजनेस करना तो करो। ये तो उन लोगों के ठीक है। लिए है, ये तो उन लोगों के लिए है ना जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते बिजनेस करना, ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। लेकिन बाज दफा बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनको पता होता है, जिन्होंने खुद भी वीए का कोर्स किया होता है, क्योंकि जो लोग बिजनेस करते हैं वो पहले वीए का कोर्स करते हैं, उसके बाद वो इस बिजनेस की लाइन में आते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि ओके, हो गया, कैरी उनके ऑन। पास ना इतना टाइम नहीं होता। जब उनके पास टाइम नहीं होता ना, तो फिर जो है ना फिर वो लोग वीएस को हायर करते हैं। मोस्टली जो है हमारे इंटरनेशनली क्लाइंट्स होते हैं, जो हमारे इंटरनेशनली क्लाइंट्स हैं, उनके पास एक तो इतना टाइम नहीं होता, दूसरा ये है कि वहां पर यूरोप साइड पर तकरीबन $5000 जो है ना वो लेते हैं वीएस। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग फिर एशियन कंपनीज की तरफ आ जाते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, मतलब ये जितने भी ये मतलब कंट्रीज है ना, सस्तियां अपना काम करा देंगे।
हाँ, यही कहना चाहिए। तो वो लोग जो है ना फिर यहाँ पे, और यहाँ पर हम लोग जो है उनसे $1000 तक जो है हम लोग चार्ज करते हैं, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कि वो हमसे किस लेवल का काम लेते हैं, तो उसके मुताबिक फिर आप लोग जो हो अपनी अमाउंट को ऊपर नीचे कर लेते हो। यानी हम लोग 400-500 से स्टार्ट होते हैं और 1000 तक लेकर जाते हैं इस चीज को। तो बीच में बार दफा ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स आपके 800 तक स्टक हो जाते हैं, कुछ 700 तक। अच्छा, इसमें एक चीज और, ये तो एक दफा क्लाइंट हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल है, उस क्लाइंट को आपका काम पसंद आ गया, फिर वो आपको परमानेंटली हायर कर लेता है, फिर वो जी। कहते हैं कि भाई ये मेरा अकाउंट है, अब ये तुमने ही हैंडल करना है। यानी वो जो आपने ओके। $1800 लिए थे, वो अब आपने हर महीने उस क्लाइंट से लेने हैं। अच्छा, अब आपने फिर क्या करना है कि हम्म। अब एक दफा तो आपने सेटिंग कर दी उसकी सारी अकाउंट की, अब सिर्फ उसके बाद आपने उसको फिर हर मंथ उसको चेक करना है, उसके ऊपर एड्स रन करने हैं, हाँ भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई क्लाइंट्स के इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, ये सारे आपने देखने हैं उसमें। उसमें फिर ये हो जाता है कि आप अपनी टीम बना लेते हो, और जब आप अपनी टीम बिल्डअप हम्म। करते हो तो उससे आपको ज्यादा फायदा हो जाता है, ठीक है। इसका टाइम जो है दोबारा से जूम का वो होने लगा है, तो आप लोग प्लीज दोबारा से यही लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। अच्छा, ओके मैम, जाते जाते ये वर्चुअल लफ्ज नहीं है, वर्चुअल असिस्टेंट है। ये वर्चुअल असिस्टेंट होता है, कुछ लोग इसको वर्चुअल बोलते हैं, कुछ वर्चुअल बोलते हैं, ये सबके अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है, VIR है ना, तो विर हुआ। ओके। तो ये हसन भाई, ओके, वो थैंक लिंग्विस्टिक का बंदा आपके पास मौजूद है, वो समझा देगा आपको। यू। ठीक है। अच्छा, ये अच्छा, और एक और बात, मजे की बात ये है कि VAs जो होते हैं वो मल्टीपल सर्विसेज देते हैं। वो कैसे? अब हाँ जी, दिलशाद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, अच्छा, ये लोग अपनी मल्टीपल सर्विसेज देते हैं, वो कैसे? अब हम लोग जब अपना इंशाल्लाह कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो थर्ड लेक्चर में हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर प्रोडक्ट हंटिंग आप लोग एज अ प्रोडक्ट हंटर बन सकते हो, मार्केट में आ सकते हो, ठीक है ना। तो आफ्टर प्रोडक्ट हंटर जो है वो आप लोग मार्केट में आ सकते हो, अपने क्लाइंट्स ला सकते हो। उसके लिए क्या करने होते हैं आप लोगों ने? जिस दिन हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, उसी दिन ही जो है मैं आप लोगों को बता दूंगी कि अब आप लोगों ने लिंक्डइन के ऊपर, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपने अकाउंट्स बना लेने हैं, ठीक है। यहाँ से हमें क्लाइंट्स मिलते हैं, जहां पर हम लोग जितनी मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, वहीं से हमें क्लाइंट्स मिलते हैं। ओके, गॉट इट। अच्छा, जी मैम, वन क्वेश्चन जी प्लीज। प्लीज। जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज का एक जो सेशन हुआ है हमारा, वो ऑलमोस्ट 1 आवर का होने वाला है तकरीबन। हम्म, तो मेरे जितने दोस्त यहाँ पे शामिल हैं इस ग्रुप में, वो लेक्चर ले रहे हैं। तो हम्म, एक ह्यूमन ब्रेन होने के नाते हमें ये सारा कुछ तो ऐसे ही एज इट इज ही अभी रटा नहीं जा सकता, याद नहीं रह सकता। तो हाँ, हमें जो लेक्चर हुआ करेगा हमारा, तो हम्म। उसका कोई सॉफ्ट कॉपी या उसके नोट्स या कोई इस तरह से एग्जैक्टली, गाइडलाइन वो हमें कुछ मिला? ये जो अभी ये आपके स्लाइड्स सामने, स्लाइड्स जी जी। एग्जैक्टली ये जो स्लाइड्स अभी आपके सामने शो हो रही हैं, ये आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा, बंच ऑफ थैंक्स। हाँ, बस उसके यही अलावा क्वेश्चन था मेरा। रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होंगे आपके पास, उसके अलावा वीक में ट्वाइस वीक जो है लेक्चर्स होगा, और बाकी पूरा वीक जो आप हम्म लोगों को असाइनमेंट्स दी जाएंगी और जो आप लोगों की हम्म। प्रॉब्लम्स होंगी उनको डिस्कस किया जाएगा। ये नहीं है कि हफ्ते जी में सिर्फ 2 दिन क्लास होगी और हम आपको छोड़ देंगे, नहीं, ये जी, बिल्कुल भी नहीं, बंच ऑफ ठीक है। थैंक्स जी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक तो ये हो गया, प्रोडक्ट हंटिंग का काम आ गया, ठीक है, जो मल्टीपल्स काम करेंगे VAs, इसमें ये आ गया। सेकंड, इसमें क्या हो जाता है कि जब हम लोग सोर्सिंग, यानी आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप VAs को काम करते जाओगे ना, इसकी इसके जितने भी हंटिंग हो गया, इसकी सोर्सिंग हो गई, इसके बाद आप इसकी शिपमेंट होगी। कुछ लोग होते हैं जो जिनको सिर्फ एक एक चीज चाहिए होती है, वो कहते हैं बस हमें सिर्फ जो है ना शिपमेंट करवा दो। कुछ होते हैं जो सिर्फ कहते हैं कि जी हमने हंट कर लिया, हमें सोर्सिंग करवा दो, ठीक है। तो वो आप लोग मल्टीपल इसमें टास्क भी कर सकते हो। ओके, VS के टास्क आ गए हमारे पास, इसमें प्रोडक्ट हंटिंग है, इसमें कीवर्ड रिसर्च है। कीवर्ड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, अमेजोन का, ठीक है, VS का, प्रोडक्ट हंटिंग का। देखो, एक वर्ड है, मैं फॉर एग्जांपल लिख देती हूँ, पिज्जा पील, ठीक है, पिज्जा काटने वाली जो नाइफ होती है ना, उसको पिज्जा पील में लिखती हूँ। मेरे पास रिजल्ट अच्छा नहीं आया। ओके, जो पिज्जा पील मैंने लिखा है ना, ये कीवर्ड है। फिर मैं क्या करूंगी, पिज्जा पीलर कर दूंगी, वो भी मतलब तो एक ही है इस चीज का। फिर मैं उसका रिजल्ट चेक करूंगी,
फॉर एग्जांपल उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया, फिर मैं क्या करूंगी कि पिज्जा स्टील पील कर दूंगी कि जिस स्टील की हो वो सिर्फ। यानी ये कीवर्ड्स होते हैं, आपने इनको सर्च करना होता है, इन कीवर्ड्स को सर्च करना आपको सिखाया जाएगा, इनके ऊपर रिसर्चिंग भी आपको सिखाई जाएगी, ये सब आपको फिर बताया जाएगा। अभी जिस कीवर्ड का बेस्ट रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, आपने उसको अपने पास नोट डाउन कर लेना कि भाई ये मेरा जो है ना कीवर्ड सबसे बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है सोर्सिंग। ओके, हमने प्रोडक्ट हंट कर ली, हमारे पास इसके जो स्टैट्स थे, हमारे पास इसका जो कंपटीटर था, हर चीज जो है वो बेस्ट आ गई हमारे पास जी, चलो एक काम हो गया हमारा। अब हमने ये प्रोडक्ट लेनी कहाँ से है, उसके लिए हम लोग सोर्सिंग करेंगे। तो सोर्सिंग का हमारा सबसे बेस्ट वे होता है चाइना, अलीबाबा, हम वहां से सोर्स करते हैं, ठीक है। तो हम वहां पे पहुंच जाएंगे अपनी प्रोडक्ट को लेके। उसके बाद क्या होगा कि वहां पे फिर हम लोग अपने प्रोडक्ट को देखेंगे, उन लोगों की कंपनीज के साथ हम उनके साथ बार्गेनिंग करेंगे, उनके साथ भी बार्गेनिंग करनी होती है आपने, वो आपको सिखाया जाएगा सारा कुछ ही। फिर वहां से आपने हर चीज को कंफर्म कर लिया, जी ठीक है, हमें एक जो कंपनी थी वहां से हमें हमारी पसंद की प्राइस मिल रही है, तो ओके जी डन है, हमने वहां से ये प्रोडक्ट अपनी ले ली। उसके बाद अब हमने वहां से प्रोडक्ट उठाकर वेयर हाउस भिजवानी है अमेजोन के अमेरिका में या फिर यूके में, जहाँ पे हम करेंगे अपना बिजनेस। तो उसमें ये होगा कि फिर इसको हम बोलते हैं शिपमेंट प्लान। फिर हम लोगों ने शिपिंग कंपनीज के साथ बात करनी शुरू कर देनी है। चलो ओके डन, हमारा वो भी फाइनल हो गया। फिर हमने क्या करनी है, लिस्टिंग करनी है, हमने अकाउंट क्रिएट करना है अमेजोन के ऊपर अपना, उसके ऊपर हमने लिस्टिंग करनी है, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, प्रोडक्ट को रैंक करना है, और हमने अकाउंट की टोटली जो है ना मैनेजमेंट का काम करना है। उसके बाद फिर हम लोग जो है उसके ऊपर आ जाएंगे, हम लोग लाइक उसके ऊपर एड्स रन करेंगे, उसकी कंपेन्स चलाएंगे, ठीक है, ये सब कुछ हो जाएगा। अब हमारे पास फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जहाँ से हम लोग अपने क्लाइंट्स को ग्रैब करेंगे, जहाँ पर हम लोग अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क, गुरु, freelancers.com, और उसके अलावा बेतहाशा कितनी ही साइट्स हैं, ये आप लोगों को पता है इन सब प्लेटफॉर्म्स का। अच्छा, एक चीज और आ गई इसमें, हम लोग जब प्रोडक्ट को हंट करते हैं ना, तो हम लोग टूल्स के थ्रू करते हैं, ये होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं। तो प्राइवेट लेबल के लिए हम जो आपको टूल प्रोवाइड करेंगे वो होगा हीलियम 10, ठीक है। हम लोग हीलियम 10, जंगल स्काउट, ई ग्रो, वायरल लॉन्च, ये होते हैं टूल्स, ये प्राइवेट लेवल के टूल्स होते हैं मोस्टली, लेकिन इसके ऊपर होलसेल भी कर लेते हैं। बट कीपा जो होता है वो होलसेल के लिए बेस्ट होता है, वो एक एक चीज जो है ना आपको अंदर से निकाल कर दे देगा क्राइटेरिया का, कि भाई ये जो है ना इसके क्लाइंट्स के भी कह लो कि एड्रेसेस भी निकाल कर दे देंगे आपको, मतलब एक एक चीज जो है ना वो कीपा आपको डिटेल से बताएगा, इसके सेल्स का ग्राफ ये है, इसका जो है हंटिंग का ग्राफ ये है, इसका सर्च वॉल्यूम ये है, हमने इसका गूगल सर्च चेक करना होता है कि गूगल के ऊपर हमारी प्रोडक्ट को कितनी दफा सर्च की, लाइक एसईओ जैसे हम लोग करते हैं, वो सब कुछ हो जाता है इसमें, ये सब कुछ होता है इसमें। अच्छा, अब हमारे साथ काम करने का, हमारे साथ आप लोगों को कोर्स करने का फायदा क्या होगा, इसमें सबसे पहले तो ये होगा कि आप लोगों को टूल्स की जो है यूज करने की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। इसमें आपको लाइफ टाइम जो है टूल्स कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। वो कैसे, एक टूल जो होता है ना वो तकरीबन 25,000 या 30,000 तक के बीच में आता है। अब हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना, आपने हर महीने जो है आपने 25,000 का सिर्फ एक टूल ही खरीद लिया, क्लाइंट आपके पास नहीं आया, फॉर एग्जांपल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने एक टूल्स की कम्युनिटी बना लेते हैं, और लाइक जैसे अभी आप ग्रुप में हो, फॉर एग्जांपल 10 हो, फॉर एग्जांपल है, ठीक है, तो हम लोग 10 लोगों में डिवाइड कर लेंगे वो पैसे सारे, ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट बैच हुआ, फिर सेकंड बैच हुआ, थर्ड बैच हुआ, वो सब तो होते होते आप लोगों के पास 400-500 सिर्फ एक आ जाएगा कि आप लोग उसके जरिए टूल ले सकते हो, अनलिमिटेड है, जिस वक्त मर्जी बैठो इसके ऊपर काम करो, आप लोग जो मर्जी करो, क्योंकि हंटिंग एक ऐसी चीज है कि इसको आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। इसमें आपको लाइफ टाइम मेंटर सपोर्ट मिलेगी, ये नहीं है कि बस मैंने आप लोगों को कोर्स करवाया और मैं खत्म, नहीं, जब तक आप लोगों को जरूरत होगी किसी भी चीज की, मैं मैम आपको रिपीट हेल्प ले कीजिएगा। सकती हूँ। मैम आप अच्छा, टूल्स वाला रिपीट करूं? आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी, अच्छा इसको रिपीट करें। ओके, इसमें क्या होता है कि आप लोगों को हम लोग जो टूल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो टूल्स जो है ना वो तकरीबन मार्केट में 25,000 से 30,000 के बिटवीन मिलते हैं। तो अब ये आपने हर महीने इसको रिन्यू करवाना होता है, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग अपने इंटरनेट का रिन्यू करवाते हैं हर महीने, या मोबाइल का कार्ड डलवाते हैं, सेम ऐसे ही हमने इन ओके टूल्स को करवाना होता है। उसमें हम, अब हर कोई तो नहीं हर महीने 25,000 अफोर्ड कर सकता ना, कि भाई आपके पास फॉर एग्जाम्पल नहीं आपके पास क्लाइंट आता, कोई इशू आ जाता है, तो उसमें आपने क्या करना होता है कि फिर हम लोग आपका जो ग्रुप होता है पूरा उसमें डिवाइड कर लेते हैं,
सारे, कि भाई ये आप लोगों में हम लोगों ने पेमेंट डिवाइड कर दी है, आप सब मिलकर टूर खरीद लो, सबका होगा वो, उसमें अनलिमिटेड एक्सेस होती है, आप लोग जितना मर्जी कर लो, ठीक है। इसमें आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ये नहीं है कि आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा, नहीं, जहां तक हमें अगर लगेगा कि हाँ हमारा ये स्टूडेंट जो है ये है, या आपको फिर प्रूफ करना पड़ेगा इस चीज को कि भाई हाँ मैं हूँ इस काबिल कि मैं आपको, हम मुझे इंटर्नशिप दो, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आपको क्लाइंट्स लेक्चर्स देंगे, आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग होगी, और सबसे मेन बात आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे। आपके पास हमारे EIC का सर्टिफिकेट होगा, इसके अलावा हमारे इसका जो है यहाँ पर प्रेस्टन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, उसके साथ हम लोग जो है अपना करने लगे इंशाल्लाह। तो उसके साथ जो है हमारा इत्तेहाद हो जाएगा, तो वहां से फिर आपको उनके भी सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ये नहीं है कि सिर्फ आपको यहीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ट्रेनिंग बेनिफिट्स होंगे हम लोगों के साथ काम करने के, डिटेल्स के साथ हम लोग इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे।